Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Amjad Ismail, and I am a network administrator in University of Engineering and Technology, Texla. With this, I am working as network administrator, as Cisco Academy instructor since 2008. मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस नेटवर्क का मैं 2003 से इस फील्ड में हूँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैं जॉब कर चुका हूँ, मगर 2007 से मैं यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यूटी टेक्सला के अंदर। इसके साथ साथ मैं रिसेंटली अभी हमने हवावे की एकेडमी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला में ही लॉन्च की है और हवावे का भी मैं इंस्ट्रक्टर बनने जा रहा हूँ। हवावे की सर्टिफिकेशंस मैंने कर ली हैं, बस इसका एक इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम है और वो प्रॉब्ली इसी मंथ के अंदर होगा और उसके बाद हम जो है वो हवावे की एकेडमी को भी जो है वो यहाँ पे ऑन करेंगे नेटवर्क सेंटर के अंडर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस फातिमा शहज़ादी का, इन्होंने हमें इनवाइट किया ऑनलाइन सेशन के अंदर और आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कि उनकी परमिशन से ये सब कुछ हो रहा है। और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं आपको अलाउ करूँगा इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप बेशक बाद में मेरे से क्वेश्चन भी कीजिएगा। हम सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे आज हम प्रॉब्ली सिस्को की। तो सिस्को जो है वो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्किंग के अंदर दुनिया में। तकरीबन जब नेटवर्क स्टार्ट हुए थे उसके बाद सिस्को जो है 80s के अंदर इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से, तो इसी से इसको सिस्को का नाम दिया गया, सैन फ्रांसिस्को से। और अगर हम इसका लोगो देखें तो इसका लोगो जो है वो भी सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसी की तरह का लोगो जो है वो यहाँ सिस्को ने अपने लोगो के अंदर इंस्टॉल किए हुए। अब हम आते हैं सिस्को की सर्टिफिकेशंस के अंदर। सिस्को क्योंकि शुरू में सर्टिफिकेशंस का वो नहीं था इनका सेटअप, ये सिर्फ राउटर्स और स्विचेस मैन्युफैक्चर करते थे और मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ ये सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते थे। मगर चूँकि जब बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स फैलना शुरू हो गए दुनिया में, सिस्को के जो इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड आना शुरू हो गई कि सिस्को के सर्टिफाइड या सिस्को के एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत है जो कि सिस्को के इक्विपमेंट्स को चला सकें। और सिस्को ने फिर अपनी सर्टिफिकेशंस लॉन्च कर शुरू कर दी। शुरू में जो उनकी सर्टिफिकेशन आई थी बहुत प्राइमरी लेवल की, इट वाज CCNA के अंदर जो है वो इस राउटिंग एंड स्विचिंग, सिक्योरिटी, वायरलेस, डिज़ाइनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही मॉड्यूल के अंदर उन्होंने रखी हुई थी। और जब हमने CCNA किया था फर्स्ट टाइम इन 2006-5, उसमें एक ही जनरल CCNA हुआ करता था। मगर अब क्योंकि CCNA को स्प्लिट आउट कर दिया गया तो जैसे जैसे नेटवर्क फैल रहे हैं, जैसे जैसे R&D बढ़ रही है, जैसे जैसे सिस्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, जैसे आजकल हमारे पास जो है वो वायरलेस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है। अब वायरलेस की इटसेल्फ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो हमें वायरलेस के इंजीनियर्स जो हैं वो अलग रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क जो हैं अभी वो एक एक्सेस पॉइंट जो हमारे घर में लगा होता है वो उस एक एक्सेस पॉइंट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर आजकल जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो बाकायदा कंट्रोलर्स के ऊपर आ गए और कंट्रोलर से बैठ के आप पूरे के पूरे वायरलेस नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे हम यूटी टेक्सला की बात करें तो हमारे पास 500 एक्सेस पॉइंट्स कंट्रोलर से मैनेज किए जा रहे हैं। उसके लिए डेफिनेटली हमें डेडिकेटेड पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो कि इंडोर आउटडोर वायरलेस नेटवर्क्स को चला सके। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है ये इटसेल्फ एक फील्ड बन गई है। अब हमें सिक्योरिटी इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट है जो कि डिफरेंट लेयर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को मैनेज कर सकें। लेयर 1 पे, लेयर 2 पे, लेयर 3 पे डिफरेंट किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, फायरवॉल जो हैं वो इटसेल्फ डिवाइसेस की फॉर्म में आ रही हैं, तो हमें सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह नेटवर्क्स को डिज़ाइन किया जाता है प्रॉपर। बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो उन नेटवर्क्स को प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनके मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो ये नेटवर्क डिज़ाइन की भी एक फील्ड है पूरी
यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, फ्यूचर एक्सपेंशंस को देखते हुए वो सारे नेटवर्क डिज़ाइन किए जाते हैं। इस तरह आजकल डेटा सेंटर्स जो हैं वो आपको पता है कि उसके बगैर भी नेटवर्क्स का कंसेप्ट जो है वो अधूरा है। तो डेटा सेंटर्स के लिए भी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर अब जो है वो प्रॉपर एक फील्ड बन गई है। उसके अंदर हमें सर्वर्स और सर्वर्स के अंदर फिर डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज, जैसे वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, या हमें वर्चुअल नेटवर्क्स भी जो है वो आप सर डेटा सेंटर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं सर्वर्स के अंदर। तो अब SDN का दौर आ रहा है, इस बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं इसके अंदर, तो फिर हमें डेटा सेंटर्स के एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह सिस्को ने इन तमाम ज़रूरतों को या एक्सपेंशंस को देखते हुए ही अपनी जो सर्टिफिकेशन है उनको भी स्प्लिट आउट किया है, और CCNA के भी डिफरेंट वेरिएंट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, और बाद में कुछ प्लस माइनस कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, मगर ये है कि उनकी जो बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं, और आजकल एक और जो सर्टिफिकेशंस का उन्होंने, जो बुनियादी तौर पे जो CCNA है वो राउटिंग एंड स्विचिंग और एसेंशियल में चला गया, उसके साथ साथ एक प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन डेवनेट के नाम से भी लॉन्च कर दी गई है, CCNA डेवनेट। और एक जो CCNA है वो साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी आ गया। तो ये अभी जो है वो बेसिक 3 मॉड्यूल ये चला रहे हैं। ये तो वो सर्टिफिकेशन है जो कि बुनियादी तौर पे CCNA वाले करवाते हैं अपने जो बिगनर्स होते हैं, जो कि इस फील्ड में, नेटवर्किंग की फील्ड में आना चाहते हैं, जो राउटिंग एंड स्विचिंग एंड नेटवर्क्स को सीखना चाहते हैं या आगे इसकी फील्ड में जाके जॉब्स करना चाहते हैं। इसके अलावा एक सर्टिफिकेशन है सिस्को की, विच इज़ IT एसेंशियल्स। IT एसेंशियल्स जो है ये PC हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अंदर वो लैपटॉप्स को या सिस्टम्स को कैसे आप असम्बल कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। आपको पता है PC के अंदर भी मैं बड़े अफसोस से ये बात करता हूँ सम टाइम कि हमारे ये ऐसे दौर गुजरे हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे मुझे बताया गया था, वो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हार्ड ड्राइव। सो टेबल पे डिवाइस पड़ी, सर ये क्या है, तो ये आपको नहीं पता। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, मगर उनको हार्ड डिस्क का नहीं पता था। तो पढ़ तो लेते हैं चीज़ें, मगर हमें जब प्रैक्टिकली चीज़ों का ऐड नहीं होता, तो वो डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस हैं जो कि आपके सिस्टम्स के अंदर लगी होती हैं, और आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है, वो सारे के सारा जो अपडेटेड मटेरियल है कि आजकल लेटेस्ट कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि आपके PC के अंदर लगी होती हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन कौन सी केबल लगी होती हैं आपके हार्ड ड्राइव के अंदर, और जो मदरबोर्ड है उसकी कितनी टाइप्स हैं, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी सॉकेट्स हैं, कौन सी सॉकेट के अंदर क्या चीज़ लगी होती है, प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं, LEDs की कितनी टाइप्स हैं, LCD LED में क्या फ़र्क है, मॉनिटर क्या होता है, प्रोजेक्टर्स किस किस्म के हैं। तो हार्डवेयर के अंदर नेटवर्किंग की भी काफ़ी सारी चीज़ें, और ये इतना ज़बरदस्त कोर्स है। मैं IT एसेंशियल की बात कर रहा हूँ, CCNA से पहले करवाया जाता है ये। कुछ अर्सा पहले जो इमरान खान की फर्स्ट गवर्नमेंट थी KP के अंदर, उसमें ये जो कोर्स था ये गवर्नमेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था KP की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस के अंदर, एंड आई वाज ऑनर्ड एज अ ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम। वहाँ पे हमने ट्रेनर्स को जाके इंस्ट्रक्टर्स को जाके ट्रेन भी किया था। और ये जो प्रोजेक्ट था ये था जॉब ओरिएंटेड, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हार्डवेयर की चीज़ों को सीखें, उनको एक प्रॉपर कोर्स से गुजारा जाए, उनको कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाए, और उसके बाद दे विल एबल टू गेट द जॉब्स इन द मार्केट, और वो अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम था। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर में या टेलीकॉम के अंदर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, उनके लिए जो है वो CCNA बेस्ट ऑप्शन है। वो CCNA से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जो है वो आगे इनके पास नेक्स्ट लेवल मौजूद होते हैं, जो कि CCNA के बाद CCNP विच इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, और फिर CCIE जो है वो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एक्सपर्ट के नाम से इनकी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। तो ये फिर कर सकते हैं, मगर फिर इनके ट्रैक्स उसी तरह से ही हैं। जैसे आप CCNA करते हैं, तो CCNA अगर आप राउटिंग एंड स्विचिंग में करते हैं
और उसके बाद आप जो है CCNP भी राउटिंग एंड स्विचिंग में करते हैं। और CCNA के अंदर क्योंकि आजकल जो इस वक्त इनका जो एसोसिएट मॉड्यूल चल रहा है, जैसे मैंने 3 आपको बताए हैं, एक इनका CCNA, एक साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट है और एक इनका डेवनेट एसोसिएट है। तो इसके बाद क्योंकि डेवनेट जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो डेवनेट के बाद तो आपने डेवनेट के अंदर ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर जाना है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी किया है एसोसिएट, तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल में जा सकते हैं। मगर अगर आपने सिंपल CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग किया है, जिसके अंदर CCNA में सारी की सारी बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स और बेसिक सिक्योरिटी और राउटिंग एंड स्विचिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। तो इसके बाद आप फिर CCNP इंटरप्राइज या CCNP कोलैबोरेशन, CCNP डेटा सेंटर, CCNP सिक्योरिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जा सकते हैं। फिर एक्सपर्ट लेवल पे भी आपको इसी तरह की सर्टिफिकेशंस जो हैं वो एक्सपर्ट लेवल पे मिलती हैं। CCNA इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरप्राइज वायरलेस, CCIE डेटा सेंटर, CCIE सिक्योरिटी, CCIE सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारी की सारी आपको जो है वो सर्टिफिकेशंस एक्सपर्ट लेवल तक आपको मिल जाती हैं। मगर कैरियर में एंटर होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल जो बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है वो CCNA सर्टिफिकेशन है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह सिस्को की डिवाइसेस के साथ जो है वो पहले तो आपको बेसिक नेटवर्किंग सिखाई जाती है कि आपके पास नेटवर्किंग होती क्या है, उसके पर्पस क्या हैं, कहाँ पे आपने किस तरह का नेटवर्क बनाना है, किस तरह नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, इनके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। फिर इसमें जो लेयर 2 है, लेयर 2 हम स्विचिंग की जब बात करते हैं तो स्विचेस जो है वो लेयर 2 के अंदर आते हैं। मैं OSI मॉडल की बात कर रहा हूँ। उसमें फिर आपको जो है वो तमाम स्विचेस जो हैं वो स्विचेस सिस्को के कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, इसका कमांड लाइन इंटरफेस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जो स्विचिंग के प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसको आपने VLANs क्या होती हैं, इंटर VLAN राउटिंग क्या होती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है। और आपको एक लार्ज एंटरप्राइज स्विचिंग नेटवर्क बनाने का जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर आप फील्ड में जाते हैं तो यू विल बी एबल टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट स्विचिंग नेटवर्क। ये एक सिस्को की ब्यूटी है, आप जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। और आप जब जाते हैं तो यू आर मच कॉन्फिडेंट मार्केट में। एक तो आप सर्टिफाइड होते हैं, आपके प्रोफाइल में और आपके जो रिज्यूमे हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आप टेस्ट और इंटरव्यू देते हैं। और आप जो है वो एक नॉर्मल जो लड़का आपका कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है और आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट प्लस सर्टिफिकेशन, तो ये जो है वो आपको एक एज देती है। उसके बाद CCNA के अंदर फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है राउटिंग का। IP एड्रेसिंग से स्टार्ट होता है। IP एड्रेसिंग IPv4 है, फिर IPv6 है, उसकी जो सबनेटिंग है, उसकी सबनेटिंग की फर्दर सबनेटिंग है, जो IPv6 की इम्प्लीमेंटेशन है, उससे ऑनवर्ड आप राउटिंग IP4 स्टैटिक राउटिंग है, डायनामिक राउटिंग है। फिर डायनामिक राउटिंग अगर आपके IGP और EGP प्रोटोकॉल्स हैं, नेटिंग है, उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट सर्विसेज जो चल रही हैं, DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल चल रहा है, सिस्को iOS इमेज को आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक ठाक किस्म की जो है वो इसकी कोर्स आउटलाइन है, जो कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्ली 70 आवर्स का ये कोर्स है। और ये इसमें आप जो है वो ये चीज़ें सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे जो चैट सेक्शन है, जो CCNA का जो कोर्स आउटलाइन है, इफ़ आई एम अलाउड, मेरा चैट सेक्शन बंद है, तो अगर मुझे अलाउ किया गया तो मैं इसमें आपको जो है वो ये सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद देख सकते हैं कि सिस्को के सर्टिफिकेशन लेवल कौन कौन से हैं। और ख़ासकर CCNA का जो कोर्स आउटलाइन है वो सारे का सारा मैंने आपके साथ इस सेशन के बाद शेयर कर देना है। और ये फिर आप जो है वो इसको आप बड़ी इजीली देख सकते हैं। मे बी आई एम अलाउड टू शेयर माई डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। एंड लेट मी शो यू द सिस्को NetAcad. NetAcad इज़ अ सिस्को वेबसाइट, जिसके अंदर आप जो हैं वो लर्निंग पोर्टल है इनका, जहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं और यहाँ से आप कोर्स
ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर आपको यहीं से पढ़ा रहे होते हैं, यहीं पे आपकी असेसमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन आ रही होती हैं और आप उन असेसमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं चैप्टर वाइज, वो आप देते हैं और आप जब सिस्को के ये मॉड्यूल्स पास कर लेते हैं विच इज़ वेरी इजी, तो उसके बाद आप यहाँ से इनके सर्टिफिकेट्स भी गेट कर लेते हैं। और ये मैंने आपके सामने एक मॉड्यूल और उसका एक चैप्टर ओपन किया हुआ है, वेरी इंटरेक्टिव। इसके अंदर बड़ी क्लियर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लर्निंग पोर्टल्स हैं इनके ऑनलाइन, और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये इंफॉर्मेशन या जो कंटेंट्स होते हैं ये अपडेट होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। कोई नई चीज़ ऐड होती है, कोई नया प्रोटोकॉल आया है, कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई चेंजेस आती हैं। चूँकि ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो कंटेंट है इसको अपडेट किया जाता है। इसको क्या R&D जो है वो इसके ऊपर अपनी भी है और उनकी अपनी टीम्स हैं जो कि इनको अपडेट करती हैं। तो ये आपको बड़ा इंटरेक्टिव किस्म का इन्वायरमेंट अवेलेबल है। इसके अंदर डिफरेंट वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं और डिफरेंट एनिमेशंस की मदद से आपको चीज़ें इंस्ट्रक्टर यहाँ से समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये आपके सामने कुछ स्लाइड्स मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो ये आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग मॉड्यूल मिल जाता है। और वंस यू आर एनरोल्ड इन दिस, वो लॉगिन आईडी आपका ऑलवेज आपके पास होता है और आप जब चाहें इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को भी आप साथ साथ देखते हैं। इंस्ट्रक्टर आपको बहुत पढ़ा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। ये सिस्को का ये लर्निंग पोर्टल है और आप जब प्रॉपरली एनरोल होते हैं तो आपको इस लर्निंग पोर्टल में एनरोल किया जाता है और यहाँ पे इनके चैप्टर वाइज जो हैं ये कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। 3-4 मॉड्यूल्स हैं, इनमें आपको एनरोल किया जाता है और उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर जो आप लर्निंग करते हैं। प्लस पैकेट ट्रेसर इज़ अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। सिस्को का जो पैकेट ट्रेसर है उसको भी आप यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप पूरे के पूरे नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। राउटिंग, स्विचिंग, बेसिक राउटर्स के साथ आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, स्विचेस के ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सारी की सारी और बड़ी बेसिक लेवल की सर्विसेज, DNS, DHCP, वेब की सर्विस और ये सारी की सारी चीज़ें आप इस वक्त तो पैकेट ट्रेसर बहुत ही पावरफुल टूल है और बड़ा जो है वो उसको इन्हेंस कर दिया गया है। उसके अंदर ठीक ठाक चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप लैब्स परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं। अगर आपके पास राउटर और स्विचेस अवेलेबल नहीं है तो पैकेट ट्रेसर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर लर्निंग और उसके अंदर आपके पास हर इक्विपमेंट मौजूद है जिसके ऊपर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें लैब में होना ज़रूरी हैं, मगर अगर लैब में अवेलेबल नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन, जैसे हमारे पास की फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑनलाइन बोलते हैं तो फिर हम उनको ऑनलाइन ही चीज़ें करा रहे होते हैं। ये इस वक्त cisco.com से मैंने ये पोर्टल ओपन किया है। ये उनकी जो लर्निंग वेबसाइट्स हैं वहाँ से ये सर्टिफिकेशंस की डिटेल है। एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन है, फिर एसोसिएट है, फिर प्रोफेशनल है और फिर इनकी एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशंस है। तो ये इस वक्त जो करंट ट्रैक्स हैं ये चल रहे हैं। CCNA है और उसके बाद CCNA एंटरप्राइज है। पहले जब हमने किया था उस वक्त CCNA प्रोफेशनल में CCNP होता था और उसके 3 एग्ज़ाम होते थे और उसके बाद CCIE था। मगर अब इसके काफ़ी सारे मॉड्यूल जो हैं वो बाद में ओमिट कर दिए गए, कुछ कंटेंट्स में वो मर्ज कर दिए जाते हैं, कुछ कंटेंट्स यहाँ से नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस में मूव कर दिए जाते हैं, कुछ वहाँ से इधर मूव कर दिए जाते हैं। तो ये सिस्को जो है ये अपनी जो है वो इन सर्टिफिकेशंस के लेवल्स को और इनके कंटेंट्स को और इनके कोर्स कोड को वक्तन फ़वक्तन जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो आपका जो स्टार्ट होगा जो स्टूडेंट्स का वो ऑलवेज CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग से ही होगा और उसके बाद आप जो है वो राउटिंग एंड स्विचिंग की फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको राउटिंग एंड स्विचिंग का या कुछ नेटवर्क का पहले से अंदाज़ा है तो आप साइबर ऑपरेशंस में भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं रखते और आपको नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग का शौक है तो आप डेवनेट एसोसिएट के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं और ये आपको फर्दर डेवनेट प्रोफेशनल तक जो है वो यहाँ तक लेकर आएगा। इसके अलावा जो सिस्को की सर्टिफिकेशंस, ये CCNA के मेरे पास कोर्स कंटेंट हैं, ये भी मैंने ओपन किए हुए थे और इसके अंदर जो है वो आपको वो तमाम
कंटेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, जो कि एक नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क बनाने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड हैं। जैसे मैं राउटिंग है कंप्लीट, इसमें कंप्लीट स्विचिंग है, और इसके अंदर जो आईपी एड्रेसिंग है, बेसिक नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन कंटेंट्स के अंदर अवेलेबल हैं। कुछ कंटेंट्स मॉडिफाई हुए हैं, बहरहाल ये है कि ये बड़े ही कम्प्रीहेंसिव किस्म के कंटेंट्स हैं। क्योंकि मैंने अभी हवावे की सर्टिफिकेशंस भी की हैं, तो हवावे के अंदर मैंने ये देखा है कि हवावे जो है वो हवावे के राउटर्स की या स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन या उससे रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किए हुए है। तो जनरल नेटवर्किंग जो है वो आपको जो है वो हवावे की सर्टिफिकेशन में कम मिलती है कंपेयर टू सिस्को, बट हवावे की जो सर्टिफिकेशन है वो सिस्को से आसान भी है। मैं अब जो है वो थोड़ा सा इनके सर्टिफिकेशन के करने पे ऊपर आता हूँ। अगर एक स्टूडेंट है, उसे सर्टिफिकेशन करनी है, एग्ज़ाम देना है, उसे एंट्री करनी है, वो सारे का सारा हम वो डिस्कस करते हैं कि वो ये काम सारे कैसे करेगा। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करे, खुद तैयारी करे, सारी की सारी चीज़ें खुद सीख सकता है। कुछ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होते हैं, कुछ किसी दोस्त के साथ पढ़ना शुरू कर दे, कोई उसका जानने वाला है उसके साथ कोई स्टडी कर ले, जैसे भी आप करते हैं। तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं CCNA का। इट्स वेरी इजी कि आप के पास कोई सिस्को का प्रोमेट्रिक सेंटर है, सिस्को एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे लाहौर में अवेलेबल हैं, इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं, पिंडी में अवेलेबल हैं, बड़े शहरों में इनके एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप कहें जी हमें CCNA का एग्ज़ाम देना है, तो इनकी $325 फ़ी होती है, और वो फ़ी आप पे करते हैं तो आपको एग्ज़ाम स्लॉट अवेलेबल हो जाती है, और आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में चले जाते हैं, और वहाँ पे आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो कि कैबिन में आपको बिठा देते हैं, वो कैमरा आपके सामने लगा होता है, और आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। वो आपके सामने एक ही स्क्रीन होती है, उसके अंदर एग्ज़ाम चल रहा होता है। जो सिस्को का एग्ज़ाम होते हैं, इसके 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 से 4 लैब्स होती हैं और बाकी सारे आपके MCQs होते हैं। वो MCQ आपके पूरे कोर्स में से आ रहे होते हैं, वो कोई जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते। तो उसकी तैयारी अगर आपने की होती है तो आप उनको MCQs को बड़ी आसानी से पास करते हैं। उसके बाद लैब्स में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, और जो लैब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लैब भी फेल कर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बड़े रिस्क पे चला जाता है, क्योंकि 825 या 800 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं CCNA के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग, वैसे जो सिस्को है वो ये रिकमेंड करता है कि आप किसी ना किसी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से पढ़ें, और इंस्ट्रक्टर लेड सर्टिफिकेशन है तो आप इंस्ट्रक्टर से पढ़ें, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपको जो है वो पढ़ाएगा भी, सिखाएगा भी, उसके बाद आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाएगा, और आपको फिर एग्ज़ाम के लिए जो है वो भेजेगा। तो आप जब इंस्ट्रक्टर से पढ़ने के लिए किसी एकेडमी में एनरोल होते हैं, तो उस एकेडमी की आप फ़ी पे करते हैं, और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपको एकेडमी से 62% डिस्काउंट वाउचर मिल जाते हैं। और वो जो डिस्काउंट वाउचर है वो जो है वो आप ऑनलाइन या प्रोमेट्रिक सेंटर में जाके देते हैं, और आपको $325 पे 62% डिस्काउंट मिल जाता है। और ये तकरीबन आपको जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम देने से काफ़ी सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल एकेडमीज़ 15,000 जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रही हैं। और उसके बाद अगर आप देखें डॉलर्स के ऊपर, तो ये आपको जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है अगर आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह कर लें। एंड इट विल अगेन अ वेरी सिक्योर मेथड कि आप पढ़ भी लेते हैं, सेक्टर से सीख भी लेते हैं, और उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए भी, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि ये डॉलर्स का मामला है और आप पे कर रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है वो रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हवावे का भी सेम मेथड है। हवावे के अंदर भी आप एकेडमी में एनरोल होते हैं, बल्कि हवावे आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम कभी भी अलाउ नहीं करेगा। आप हवावे की एकेडमी में एनरोल होते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हवावे का एक मॉक एग्ज़ाम होता है। वो सिस्को जो है ये तो आपके जैसे जैसे आप सर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जैसे ये पोर्टल में आप पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपके एग्ज़ाम होंगे। छोटे छोटे पर चैप्टर एग्ज़ाम होते हैं, MCQs टाइप, और उसके बाद आप जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हवावे क्या करता है कि वो आपसे एक फाइनल मॉक एग्ज़ाम लेता है। होता वो MCQ बेस्ड है, मगर वो क्योंकि सारा का सारा एक ही दफ़ा आपको देना होता है, राउटिंग, स्विचिंग एंड ऑल एसेंशियल्स, वो मॉक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप जो है वो
एलिजिबल होते हैं कि फिर आप उसके फर्दर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और हवावे भी आपको डिस्काउंट देता है। इनके डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जाती है सम टाइम 5000, सम टाइम 10000, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्या मेथड हमने अभी रखना है। और उसके बाद जो है वो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम मॉक एग्ज़ाम जो कि आप पढ़ने के बाद यहीं पे देते हैं, तो मॉक एग्ज़ाम के बाद they will allowed to get Huawei certification on 100% डिस्काउंट। फिर आपको फर्दर कोई पैसे नहीं देने होते। मगर चूंकि जो Huawei का स्कोप है वो सिस्को के मुकाबले में थोड़ा कम है, क्योंकि Huawei की मार्केट अभी पाकिस्तान में है इस वक्त, मगर सिस्को जो है वो एक इंटरनेशनल इसका एक्सपोजर है। दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको सिस्को सर्टिफिकेशन की बेस के ऊपर बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। और सिस्को की सर्टिफिकेशंस की वर्थ जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है, इसके अंदर लैब्स इन्वॉल्व हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेशंस के जो पास हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास सेम ही है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन गेट आफ्टर सिस्को सर्टिफिकेशंस। सो आई एम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम सर्टिफाइड। सो सर्टिफिकेशन के बगैर जो है वो जॉब्स आपको नेटवर्किंग की और आईटी की जो है वो इस तरह से नहीं मिलती हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहते हैं, लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या एंट्री लेवल की जॉब आप करते हैं सिस्को की, आप नेटवर्क में आप जो है नेटवर्क टेक्नीशियन से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो उनकी अच्छी सैलरीज नहीं होती, मगर बाहर के मालिक में काफ़ी अच्छी सैलरीज होती हैं। तो आप नेटवर्किंग की फील्ड में आपको जो है वो अच्छी खासी सैलरीज जो है वो मिल जाती हैं अगर आप ये सर्टिफिकेशन करके जाते हैं और आप अपना कैरियर बनाते हैं। सो any question from the students, so I'll be happy to answer. So time is running out, so आप अगर क्वेश्चन करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना हो तो क्या उससे भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है नेटवर्किंग के लिए? साइबर सिक्योरिटी की एड से अब साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स के नाम से सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, साइबर ओप्स एसोसिएट के नाम से। अगर आप डायरेक्ट सर्टिफिकेशन में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेशन के बाद आप साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल की सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देंगे और आप साइबर ऑपरेशंस सर्टिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप साइबर प्रोफेशनल की लेवल पे भी जा सकते हैं। तो आपको फिर CCNA से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये सर्टिफिकेशन उस वक्त ज़्यादा रिकमेंडेड है जब आपको नेटवर्किंग का पता हो, कुछ आपको बेसिक्स पता हो। ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क नहीं बना सकते, आपको नेटवर्क का पता ही नहीं है और आप जो है वो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ें जो है वो एसेंशियल हैं। अगर आपको नेटवर्किंग का पता है, थोड़ा बहुत आप इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ों का अंदाज़ा है, तो फिर आप साइबर ऑपरेशंस या साइबर सिक्योरिटी में लाजमी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना पड़ेगा। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? मैं तो ये कहूँगा कि हर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करे ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमें तवज्जो से सुन रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो इट मेक सेंस और नॉट। जी जी। अगर मैं अपने पीसी को ओवरऑल एक सर्वर बनाकर इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहूँ, हाउ आई कैन डू दैट? सबसे पहले तो आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपका सिस्टम तो इंटरनेट से कनेक्ट ही होता है, और आप सर्वर जो बनाते हैं, ये सर्वर बनाना चाहते हैं, सर्विस चलाना चाहते हैं, इसके लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें आप वेबसाइट चलाना चाहते हैं या वेब सर्विस चलाना चाहते हैं, तो आपको अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाके, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके, ऐड रिमूव कंपोनेंट्स में गालबन IIS सर्वर इंस्टॉल करना होता है। और उसके बाद आप जो है वो IIS के अंदर और FTP ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद अपनी वेबसाइट जो है वो उस फोल्डर में रखते हैं, और फिर आप अपने सिस्टम को इंटरनेट के ऊपर
लाइव आईपी दे के या रियल आईपी दे के, पब्लिक आईपी दे के आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो जो वेबसाइट आप रखेंगे या जो कंटेंट आप रखेंगे उसको आप थ्रू वेब एक्सेस कर सकते हैं। एफटीपी के ज़रिए करें या आप जो है वो उसको वेब के ज़रिए करें, ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। मगर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनके अंदर ये सर्विसेज डिफरेंट चलाई जाती हैं और फिर सिस्टम को लाइव किया जाता है। ये मुख्तसर सा जवाब मैंने आपको दे दिया। सर व्हाट अबाउट द एसएसएल सर्टिफिकेट्स जो कि सिक्योर कनेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं? वो आप जब सर्वर्स इंस्टॉल करते हैं या वो मेरे ख्याल में फिर वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होते हैं। इसके अंदर शायद मैंने कभी ज़्यादा गौर नहीं किया कि कैन वी डू और नॉट, जस्ट मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। बस मैंने 1-2 दफ़ा तजर्बा किया था ये, अदरवाइज़ मैंने इसको बाकायदा प्रोफेशनली इसको नहीं चलाया हुआ कि आप सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करके वेबसाइट चला के सर्वर पे इसको बाहर से, बस 1-2 दफ़ा हमने शायद 2-3 दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स को एक्सेस देनी थी, दोस्तों को कुछ डेटा वगैरह उठाने के लिए, तो अदरवाइज़ इस तरह से हमने इंस्टॉल नहीं किया, ना ही करते हैं, क्योंकि सर्वर्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स करना चाहें तो Okay, Fatma, would you like to ask more about certification and level of certifications and something related to अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ प्लेस योर क्वेश्चन बिफोर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर अमजद इस्माइल। किसी भी नॉइज़ का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू नेटवर्क, आप पूछें प्लीज़। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमने इसको वाइंड अप करना है सेशन को, सो प्लीज़ 2-3 मिनट्स में जिनका भी क्वेश्चन है वो पुट करें अपना क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर मेरा क्वेश्चन है कि हम इस सर्टिफिकेट को कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हैं? इसका कोई टाइम लिमिट है या कोई बाउंड है इसका? सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम तो आप कभी भी दे सकते हैं, मगर जो कोर्स कंटेंट है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स में वो कितना रोज़ाना पढ़ रहे हैं और कितनी क्लासेस आपकी हो रही हैं, या अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप कितना टाइम दे सकते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि 25 तक क्लासेस जो हैं वो उनके अंदर ये कोर्स कवर करा दिया जाए। मगर फिर भी आपको पता है कभी ज़्यादा मसरूफियत हो, क्लास अगर नहीं हुई या समटाइम स्टूडेंट्स नहीं आए या किसी दिन पढ़ने का दिल नहीं है, थोड़ा कम पढ़ लिया या किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये सारा तकरीबन 2 माह लग जाते हैं। ठीक है जी, मैं फातिमा with your permission I would like to wind up this session. So हम सर्टिफिकेशन के ऊपर हमने बात की है, सिस्को सर्टिफिकेशंस के ऊपर। तो सिस्को की सर्टिफिकेशन हो या हवावे की सर्टिफिकेशंस हो या किसी और ऐसी इंडस्ट्री में जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने वाली कंपनी है, वो सर्टिफिकेशंस आपको करवा रही हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस करना पड़ती हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स की, जिसके अंदर आप जो है वो सर्विसेज चला सकते हैं, डेटा सेंटर्स चला सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स पर अगर आप जिन्हें चलानी है, डेटा सेंटर्स की आजकल VMware की सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं, हाइपर वी की सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं। वो सर्वर साइड की सारी सर्टिफिकेशंस हैं जिनके अंदर आप डेटा सेंटर की सर्विसेज वगैरह चला सकते हैं। वो सर्टिफिकेशंस भी अगर आप करते हैं या आप नेटवर्किंग की साइड पे आते हैं, नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशंस करते हैं, पर ये है कि आप इस फील्ड को अपना कैरियर बना सकते हैं और इसके अंदर आने का एक ही रास्ता है कि आप सर्टिफिकेशंस करें। आप एकेडमी से करें तब भी गुड है, और अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हैं, सीखते हैं और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं
तभी बेस्ट है। आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ में भी जाएंगे, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं। ख़ासकर सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोप में अभी मुझे हवावे का ट्रेंड्स का अंदाज़ा नहीं है, मगर मिडल ईस्ट वगैरह में, सऊदीया में और पाकिस्तान में हवावे की सर्टिफिकेशंस को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आपके पास जो सिस्को की सर्टिफिकेशंस है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन होते हैं। और हमने कई दफ़ा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जो यूएसए के अंदर हैं या जो यूके के अंदर हैं, जो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बगैर जॉब नहीं मिलती। और अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको कहीं पे एंट्री लेवल की जॉब जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। सो इट्स गुड ऑप्शन कि आप डिग्री भी करें और साथ में सर्टिफिकेशन भी करें। आप कुछ ना कुछ सीख के, और जब मार्केट में जाते हैं, मेरे पास एक लड़का आया था कुछ अर्सा पहले, किसी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव था लाहौर से, सिस्टम्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। तो उसने मुझे ऐसी बात गपशप में बताया कि हमारे जो टीचर थे जो नेटवर्किंग पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बंदा CCNA सर्टिफाइड हो जाएगा उसको मैं A ग्रेड दे दूंगा, और बाकी जो है वो मैं बिल्कुल जो है वो किसी को पास ही नहीं करने वाला। तो कहते हैं हमारी उस वक्त तो बड़ी दौड़ें लग गई, बड़े परेशान हुए, हमने बड़ी मुश्किल से पढ़ा सीखा, टीचर ने भी हेल्प की, और कई लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, वो फेल हुए, फिर एग्ज़ाम दिया कि वो टीचर ने चेक लगा दिया था। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से हमने जो है ना उस वक्त बड़ा रो के सर्टिफिकेशन हमने कर ली, मगर आज हम उसको दुआएं देते हैं कि हम अगर सर्टिफाइड हो गए थे तो उसके बाद हमें जॉब्स बड़ी आसानी से मिल गई थी। और हमारे तकरीबन तमाम लोग जो इस फील्ड में आए हैं वो CCNA की सर्टिफिकेशन की बेस पर उनको बड़ी आसानी से जॉब मिल गई है। तो सर्टिफिकेशन आपको फ़ायदा देती है, और ये बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। आप एक चीज़ को सीख लेते हैं, आप एक प्रोडक्ट को चला सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं फील्ड में, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है जॉब गेट करने के लिए। So with this, and thank you very much for your time, and Fatma, thanks again for inviting me in this session, and I will be happy again आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप मैम के पास मेरे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह I will make sure my availability next time, and I'll be happy to answer whenever you will ask any question. Thank you very much for today's session. एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर सिस्को जो CCNA का जो एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस कितनी है अगर इंडिविजुअल करते हैं एग्ज़ाम को, और अगर हम किसी एकेडमी के थ्रू करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट होगा? इसमें $325 की फ़ी है डायरेक्टली अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, और अगर आप किसी एकेडमी से देते हैं तो आजकल मोस्टली एकेडमीज़ 15,000 आपको चार्ज कर रही हैं। वो 15,000 चार्ज करने के बाद आपको 325 के ऊपर 62% डिस्काउंट दे देंगी। तो वो फिर आप कैलकुलेट कर लें डॉलर के रेट जो हैं वो क्या चल रहे हैं, और अगर आप 325 पे 62% डिस्काउंट लेंगे तो बाकी क्या बचता है, उसमें 15,000 जमा कर लें तो वही आपकी सर्टिफिकेशन कॉस्ट बन जाती है। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट्स, और थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, आपकी अवेलेबिलिटी के लिए, और आपने बहुत स्मूथली सब कुछ कवर कर दिया, सारा कंटेंट जो भी आपको कहा गया था, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो मैं आपका थैंक यू कहती हूँ। हमारी फैकल्टी भी इनवाइट थी इस सेशन के लिए, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारी क्लासेस का टाइम होता है 1 to 4 हमारी लैब्स होती हैं, तो हमारी सारी फैकल्टी अपनी लैब्स में बिजी है। हमारे HOD भी इनवाइटेड थे, लेकिन हमारे HOD इस वक्त जो हैं वो अपनी किसी मीटिंग में बिजी हैं। तो हम आपका थैंक्स करते हैं, लेकिन हमारे HOD आपको एक सर्टिफिकेट ज़रूर प्रेजेंट करेंगे वाया मेल। तो इंशाल्लाह और हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे अगर हमें नेक्स्ट कभी ज़रूरत महसूस हुई, और बल्कि ज़रूर महसूस होगी। तो मैं अपनी पूरी फैकल्टी की तरफ से, अपने HOD की तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, आपकी फैकल्टी का, स्पेशली आपके HOD का, और इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए। और आप ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये आप काइंडली स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, और आप मेरे साथ भी शेयर करते हैं, ताकि मैं अपने अपना YouTube पेज पे लगा दूँ। जी
जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सर्टिफिकेशंस के बारे में लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश की है कि काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की जाएँ। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।